मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में हिंदी सब्जेक्ट में पोइम नंबर 3 सवैये के बारे में समझेंगे। इस कविता के कवि का नाम है रसखान। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ था और निधन यानी कि मृत्यु सन 1628 में हुई थी। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था, यानी सुखी परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। उन्होंने गोस्वामी विठलदास जी से दीक्षा ग्रहण कर दीक्षा लेकर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे हैं, यानी कृष्ण की भक्ति करते हुए पद लिखे हैं। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इस मुसलमान कवि रसखान की अनन्य कृष्ण भक्ति ऐसी कृष्ण भक्ति सराहनीय यानी कि तारीफ के लायक है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। इनकी कविता में कृष्ण के रूप माधुरी यानी कि कृष्ण का रूप, उसका सौंदर्य, ब्रज महिमा उसका ब्रज की महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं और राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम था उस प्रेम का वर्णन यहाँ दर्शाया गया है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। उनकी भक्ति में प्रेम की, श्रृंगार की और सौंदर्य तीनों चीज़ों की, तीन चीज़ें इसलिए उसको त्रिवेणी कहा जाता है। त्रिवेणी बहती है, उसका वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा का जैसा सरल, तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। यहाँ लिखा है कि ब्रज भाषा का जैसा सरल, तरल यानी कि सरल यानी कि एकदम सुगम, इजी, सरस और सजीव प्रयोग यानी कि जीवंत, हमको ऐसा लिखता है कि जीवंत है, सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में मिलता है, प्राप्त होता है, दिखाई देता है। सिर्फ रसखान के काव्यों में ही दिखाई देता है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य यानी कि उसका ध्येय करते हुए ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये यानी कि ये मुसलमान कवि पर हिंदू कवि भी उसको कोटि कोटि नमन करते हैं कि मुसलमान होते हुए भी हिंदू के काव्य लिखे हैं और श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो एक मुसलमान कोई नहीं करता। आगे लिखा है रसखान ने कि सुजान रसखान प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये सभी कविताएं लिखी थी। सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली, ये सभी उसकी रचनाएं थी। आगे लिखा है रसखान ने कि यहाँ रसखान के 4 सवैये लिए गए हैं। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव है। इसमें ऐसा लिखा है
कि सुजान यहाँ रसखान के 4 सवैये लिए है। सवैया यानी कि कविता ही हुई, पद्य जिसको कहते हैं। सवैया यानी पद्य, काव्य। यहाँ रसखान के 4 सवैये लिए गए हैं। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजी हुई है। कृष्ण की भक्ति पर समर्पण हो गए हैं, बलिदान हो गए हैं। ठीक है, पूरा जीवन त्याग कर दिया है, ऐसी भावना सजी हुई है, ऐसी भावना में जीवंत दिखाई देती है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। कृष्ण की यहाँ हर प्रकार की लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, इन काव्य में कृष्ण का धेनु यानी गाय चराना, बेनु बजाना यानी कि बांसुरी बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। और कृष्ण के जो भक्त थे उसके साथ भी चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों संग फिरने की बात कर रहे हैं। यहाँ कृष्ण के सामीप्य यानी कि नज़दीकी में के लिए, सामीप्य के लिए यानी कि एकदम नज़दीक, एकदम समीप का भाव। कवि लकुटी लेकर यानी कि लकुटी यानी लाठी लेकर, ग्वालों संग यानी कि जो ग्वाल यानी कि जो गाय चराते हैं, पशु से चराते हैं, उसके साथ फिरने की बात करते हैं। शिक्षक छात्रों को बताइए कि एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में लीन थे। यहाँ शिक्षक को ऐसा कहा गया है कि शिक्षक स्टूडेंट्स को ये बात बताइए कि ये रसखान है, मुस्लिम कवि है। वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम धर्म के हैं, फिर भी वह कृष्ण की भक्ति में लीन है, कृष्ण की भक्ति करते हैं दिल से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कविता गाएंगे। मानुष, ये सवैये गाएंगे। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिल गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। आगे लिखा है दूसरे सवैये में कि या लकोटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारो। आठ हो सिद्धि नवो निधि को, सुख नंद की धेनु चराए बिसारो। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहूर कल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। जा दिन ते वह नंद को छोरो, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गाई के, बेनु बजाई रिझाई गयो है। ताही धरी कछु टोना सोट के, रसखान हिये में समाई गयो है। को न काहो की कानी करे, सिगरो ब्रज की वीर बिकाई गयो है। मोर पखा, अब चौथे सवैया है, ये तीसरा सवैया था, अब चौथा सवैया। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकोटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानिन, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी। पई मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। अब ये कविता थी, सवैये थे। अब इस एक एक पंक्ति हम का अर्थ हम समझेंगे। यहाँ लिखा है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। यहाँ लिखा है कि रसखान ने की जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल
कदम्ब की डारन। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि कवि रसखान व्रज भूमि से अभिभूत है। यहाँ लिखा है ना, मनुष्य मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव की ग्वारन। कवि रसखान व्रज भूमि से अभिभूत है, यानी कि व्याकुल है। अभिभूत यानी व्याकुल। वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। यहाँ लिखा है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। कवि रसखान व्रजभूमि से अभिभूत है, व्याकुल है। वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे गोकुल में ही जन्म ले और वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करें। वे कहते हैं कि यदि वे पशु योनि, आगे लिखा है कि पाहन, ये मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजन। ये इसका अर्थ हुआ। अब आगे लिखा है कि पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कुल कदम की डारन। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि वे कहते हैं कि यदि वे पशु योनि में जन्म ले तो उसमें उनका कोई वश ही नहीं है। तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। यदि वे, ठीक है, ये उसमें समझाया था ऊपर की दो पंक्ति में। अब नीचे की दो पंक्ति है, उसमें लिखा है कि पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। उसमें ऐसा लिखा है कि यदि वे पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पहाड़ के पत्थर हो, जिससे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। वे कहते हैं कि यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करें। अब आगे की पंक्ति में लिखा है कवि ने कि या लकोटी अरु कामरिया पर, राजतिहु पुर को तजी डारो। आठहु सिद्धि नवो निधि, 8 ही सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की धेनु चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तडाग निहारो। कोटि कहू कल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। इसका अर्थ यहाँ कवि ने लिखा है कि पहली पंक्ति में कि या लकोटी और कमारिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारो। 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की धेनु चराई बिसारो। इसका अर्थ कवि ने लिखा है यहाँ कि कवि रसखान कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और कमल यानी कंबल पाने का अवसर मिले, जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, तीनों लोकों का राज्य भी त्याग दूं। ठीक है, ऐसा लिखा है। हाँ? आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, तीनों लोकों का राज्य भी त्याग दूं। वे कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले में मैं अमूल्य 8 सिद्धियों और 9 निधियों से प्राप्त होने वाले सुखों को भी भुला दूं। ऐसा यह 2 पंक्ति में कहा है। उसके नीचे की पंक्ति में लिखा है सवेने कि रसखान कबो इन आखिन सो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तडाग निहारो। कोटि कहू कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इसका अर्थ यहाँ कवि ने लिखा है कि
यदि मुझे कभी अपनी आँखों से व्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचों और सरोवरों को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीली झाड़ियों के झुरमुटों को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को तैयार हूँ। ऐसा यहाँ रसखान ने समझाया है दूसरे सवैये में, दूसरी काव्य की पंक्ति में। अब उसके बाद तीसरे सवैये में लिखा है कवि ने कि झा दिन ते वह नंद को छोरो, या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गाई के, बेनु बजाई रिझाई गयो है, ताही घरी कछु टोना सो के रसखान हिये में समाय गयो है, को न काहो की कहानी करे, शीघ्रो ब्रजबीर बिकाए गयो है। इस पंक्ति में ऊपर की जो पंक्ति है कि झा दिन हेते वह नंद को छोरो, या बन धेनु चराई गयो है, इस मोहिनी ताननी गोधन गाई के, बेनु बजाई रिसाई गयो है। इसका अर्थ कवि ने यह समझाया है कि जिस समय से नंद जी का छोरा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा कर गया है और अपनी मुरली की गायों को चरा कर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है कि मना गया है, तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है, कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। ऐसा यहाँ लिखा गया है, कवि ने समझाया है। अब उसके आगे लिखा है कवि ने ताही घरी कछु टोना सो के रसखान हिये में समाई गयो है, को न काहो की कानी करे, शीघ्रो ब्रजबीर बिकाई गयो है। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया कि तब से ब्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता। लगता है जैसे सारे ब्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गए हैं। अब चौथे सवैये में समझाया है कवि ने कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरेगी पहिरोंगी, ओडी पीताम्बर ले लकोटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। उसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग करने के लिए तैयार है जो कुछ करना उनके कृष्ण को प्रिय था। गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग यानी कि पूरे सजने के लिए तैयार है जो कुछ करना उनके कृष्ण को प्रिय था। ठीक है। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पिहिरोगी, ओडी पीताम्बर ले लकोटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। गोपिया कहती है कि वे श्री कृष्ण की वह तरह अपने सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेंगे। वे अपने गले में लाल रंग के गुंजो घुंघची की माला धारण करेंगी। वे श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथ में गायों को चराने की लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेगी। इसके आगे लिखा है कवि ने कि भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी, पे मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी।
इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि वो अपने कृष्ण के लिए उनके वे सारे रूप धारण करेंगी, यानी स्वांग करेगी, सजेगी जो उन्हें अच्छे लगते थे, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेंगी। एक सभी स्वांग उसके सजने का ढंग सभी अच्छा लगते हैं, मगर सभी उसकी कॉपी करेंगे, मगर एक स्वांग नहीं करेंगी जो श्री कृष्ण किया करते थे, कि वह यह कि वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएगी। वह कहती है कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं रखेंगी। क्यों? क्योंकि उससे वह झूठी हो जाएगी वह मुरली, और वे अपने आराध्य के यानी कि अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आपकी कविता ये पूर्ण होती है।